देखिए भैया, अभी मेरे पूछ लिया, मेरे को ध्यान था, फिर एकदम से निकल गया ध्यान से। देखिए ओए, आसान है, ग्रेजिंग क्वेश्चन है, ग्रेजिंग वाला। देखिए चैप्टर नंबर 4, ठीक है। करंट, और स्टड ने बोला, कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनटू करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। करंट जीरो कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और स्टड से फिर बायट आया, इन्होंने बोला एक वायर है जिसने करंट कैरी कर रखा है, उसके छोटे से एलिमेंट है, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वो अगर एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है भैया, करंट कैरिंग एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो आइडियल वेक्टर के प्रोडक्ट क्या आती है, बराबर आती है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट की लंबाई डीएल है, तो करंट कैरिंग एलिमेंट बोलूंगा तो समझ जाना भैया, आइडियल क्या बोलूंगा, आइडियल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी। तो कह रहे हैं ये जो डीबी है ये करंट कैरिंग एलिमेंट का डायरेक्टली था। जितने ज्यादा करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट की वैल्यू दो कंडीशन बढ़ सकती है, तो करंट बढ़ा दो या एलिमेंट की लंबाई बढ़ा दो। ठीक है, दूसरा डीबी इज डायरेक्टली इनटू, ठीक है भैया, आपका क्या है भैया, साइन थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट और इस रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ये एंगल अगर जीरो रहता है तो ये ध्यान रखना कि जो इसकी लाइन है वही आर की भी लाइन होगी, मतलब ये 0 डिग्री का एंगल का मतलब हो गया कि करंट कैरिंग एलिमेंट और उस पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलती थी, इसकी वजह से जीरो मिलती थी। फिर थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, 90 डिग्री पे क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और एंगल बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, और जैसे 180 पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ये कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शो करता है, तो भैया साइन थीटा है। दूसरा डीबी इज इनवर्सली इक्वल टू आर स्क्वायर। इन तीनों वेरिएबल्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो डीबी इज डायरेक्टली इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में करेंगे। डीबी इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट आता है, इसे मैग्नेटिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर था। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू में, देखिए सुन लीजिए, ऊपर अगर मेरे को देखिए डीएल तो वेक्टर में है, डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे से क्या करूंगा, आर से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि अब देखो यहाँ पर दो वेक्टर आ गया, एक डीएल वेक्टर आ गया, एक आर वेक्टर आ गया। तो डीबी वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा, इसको याद करना पड़ता है, ये नहीं कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई आई, देखिए डीएल और आर का हम क्रॉस लिखेंगे साइन हटा करके, तो क्या लिखे, डीएल क्रॉस आर। अब साइन हट जाएगा, अब क्या होगा, और नीचे क्या होगा, आर क्यूब आ जाएगा। ये क्या है भैया, यहां पर आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी। मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है, आई के अलाउंग है, और रेडियस क्या है, जे के अलाउंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनका क्रॉस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, के अलाउंग। ठीक है, डीएल वेक्टर की वैल्यू जे के अलाउंग है, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, के अलाउंग है। तो इन दोनों का क्रॉस करोगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, आई। ठीक है, उल्टा करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एम्पियर बायट सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ की बात करें तो भैया
बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उसमें से एक एप्लीकेशन आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है, लेकिन उसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, उसको फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं, ठीक है, फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपका एक वायर है जिससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस वायर के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, है ना। इसके इस पॉइंट से लोअर एंड को देखने के लिए एंगल क्या बन रहा है, θ1 बन रहा है, और अपर एंड को देखने के लिए एंगल कितना बन रहा है, θ2 बन रहा है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस वायर की वजह से, जिसके दोनों एंड को देखने का एंगल आपको दिया हुआ है, वो क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई करंट, और दूरी दूरी कितनी है भैया, और साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसके डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किससे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यहां पर जो थंब होगा वो क्या होगा, करंट को दिखाएगा, और जो कर्ल फिंगर होगी वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, करंट ये आ रहा है, अप्लाई करना सीख लो थोड़ा। राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया पीयूष, करंट ये जा रहा है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया, करंट ऊपर जा रहा है इस कंडक्टर में, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा रूल लगा रहा है, राइट है। उंगलियों को उस दिशा में रखना है जिस दिशा में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। आप जिस वक्त निकाल, जो उंगलियां आपने जिस दिशा में रखी है, क्या वो सही साइड है, आपकी लेफ्ट है वो शायद, आपकी राइट है मेरे ख्याल से। यहां पर रूल लगा बोर्ड पे, कहा जा रही है आपकी कर्ल कर उंगली, कहा जा रही है उंगली, इनवर्ट जा रही है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, इनवर्ट होगी। और अगर यहाँ पर इनवर्ट है तो यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं देता हूँ, जहाँ पे इनवर्ट होती है वहां पे मानते हैं साउथ पोल, ठीक है, और जहां से आउटवर्ड होती है वहां पे क्या मानते हैं, नॉर्थ पोल। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, ठीक है, काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ रखे हैं काफी सारे। करंट आई है, साइड ए, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको ओ पर। चलो भैया ट्राई करो एक बार जरा, आपको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। रिज्यूम, देखिए भैया, अब देखते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को भी नहीं पता। ट्राई किया तूने, शाबाश। देखिए, अगर मैं इस वायर की बात करूं तो इस वायर से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, ए वायर में 2 होगी, सबको पता भी। दूसरा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होगा, क्या होगा, तो ये बाइसेक्ट करेगा, ऊपर क्या होगा 45, नीचे क्या होगा 45। ठीक है, अब इस वायर की वजह से, ए बी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ए बी क्या होगा, तो म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है भैया, आई, दूरी कितनी है, ए बाय में 2, बाय का 2 इधर आ गया, और साइन 45 साइन 45 दोनों एंगल सेम है, 245, और 245 क्या होता है, साइन 245 होता है 2 अंडर रूट में 2, क्या होगा, और 2 अंडर रूट में 2 को क्या लिखते हो, अंडर रूट 2। ये होगी आपकी ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मुझे पता है कि ऐसे ही 4 वायर हैं, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, उसमें 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, 4 गुणे में म्यू नॉट 4 पाई 2 अंडर रूट में 2 आई अपॉन में ए, आंसर आ गया। टाटा पीटी कर सकते हो तो कर लेना, म्यू नॉट पाई 2 अंडर रूट में 2 आई अपॉन में ए, आंसर हो गया ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट कैसे आ रहा है इसके अंदर, क्लॉकवाइज, तो मतलब इनवर्ड, क्लॉकवाइज, जहां फेस पर नॉर्थ साउथ पोलैरिटी आती है, और साउथ पोलैरिटी पे करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करो जल्दी से। सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट इट्स, अब इस डेरिवेशन को मेरे साथ में करना आप, ठीक है, ये
मतलब कहने का मतलब है इस चैप्टर की सबसे हार्ड डेरिवेशन मानी जाती है। हार्ड नहीं है, बच्चे समझते हार्ड है। समझिए पहले इसको क्या करेंगे, सुन लीजिए। और दो चीज ध्यान में रखना तो आपके लिए ज्यादा हेल्प रहेगी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर में दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाओ तो हो जाओगे फिर। ठीक है, ये है आपकी कॉइल है, इससे ए दूरी पर एक पॉइंट पी है जो कि एक्सिस पर है इसके, इसने करंट कैरी कर रखा है, ध्यान दीजिए पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, करंट कैरी कर रखा है, यहां पर जब ये करंट गुजरेगा तो यहां पर बनेगा करंट कैरिंग एलिमेंट, इसकी लंबाई क्या होगी डीएल, और करंट क्या होगा आई, आई डीएल हो गया। ठीक है, बिल्कुल एक करंट कैरिंग एलिमेंट नीचे भी होगा आई डीएल, समझ गया। अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट का शेप बना दे रहा हूं मैं, ये है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा। अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगी उसकी डायरेक्शन आपको पता भी है, किसी भी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड का लूप है और किसी भी पॉइंट पर आपको उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी होती है तो आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो। क्या करते हो, तो हमने ऐसे किया है, वो लूप जो यहां से पास करा था उसकी मैग्नेटिक, देखिए ये क्या होगी, उस लूप की रेडियस क्या होगी, किसकी है, वो जो इसने एलिमेंटल लूप बनाया ना उसकी रेडियस है ये, और ये क्या है उस लूप के ऊपर टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। रुक जाए वो लड़की, रुक जा समझ ले पहले। ठीक है, बिल्कुल नीचे भी बिल्कुल सेम यही सीन सपाटा चलेगा, डीवे, ये भी क्या हो गए परपेंडिकुलर, समझ गया। अब एक चीज देखिए, यहां पर एंगल कितना बन गया, फाई, फाई लिख दो क्योंकि थीटा तो हम ऑलरेडी यूज करेंगे, थीटा फाई, इधर भी फाई। बेटा इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो ये क्या हुआ, एक्स ले लो, एक्स की वैल्यू आपको पता ही है क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दो ऊपर, और यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आपको पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पीयूष, ये लाइन एक दूसरे के, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये फाई है तो ये एंगल कितना होगा तू बताएगा, 90 माइनस, आप ऑलरेडी बता चुके हो कि ये रेडियस है और ये क्या है उसके ऊपर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 90 माइनस फाइव तो क्या होगा, ये भी क्या होगा फाइव। ध्यान, साथ में मत करो, पहले समझो उसके बाद कर लेना भैया, टाइम मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है भाग के भी समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है करके, आता तेरे को तो कर ले फिर, जिसको खुद से आता है वो कर ले, जिसको डाउट है वो पहले देख ले उसके बाद करे। ठीक है, तो डीबी को रिजोल्व करेगा हुआ डीबी कॉस फाइव, डीबी साइन फाइव, डीबी कॉस फाइव, डीबी, हम देख रहे हैं इस एलिमेंट का डीबी साइन फाइव और इस एलिमेंट का डीबी साइन फाइव एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस एलिमेंट का डीबी कॉस फाइव, अरे यार उल्टा हो गया ना, कॉस फाइव, तो मैं सही लिखा था ना, ठीक है। डीबी कॉस फाइव इस वाले एलिमेंट का डीबी कॉस फाइव, इस वाले एलिमेंट का डीबी कॉस फाइव को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ऐसी पूरी रिंग में जितने भी डीबी कॉस फाइव होंगे वो सब एक दूसरे का करेंगे। तो हेयर मैग्नेटिक इस पॉइंट का नाम दो पी, हेयर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में ड्यू टू डीबी कॉस फाइव, पूरी रिंग का छोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गया, ये लिख देना सीधा, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, दिमाग लगाना नहीं है। यानी इस पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डीबी, तो भैया so मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाइव, पूरी रिंग के डीबी साइन फाइव को जोड़ो तो वही पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। डीबी क्या है, छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई करंट डीएल, आइडियल ना करंट कैरिंग एलिमेंट। और आपको बता दूं यहां पर एंगल जो होता है ना आर, नीचे क्या आएगा, ये दूरी, ये वाली दूरी, दूरी क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर जो साइन होता है ना वो डीएल और एक्स के बीच का एंगल है। तो आपको बता दूं ये जो एक्स है ना वो इस डीएल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, ये जो एक्स है
वो इस डीएल के ऊपर मैंने रीजन बता रखा है। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि आप बोर्ड में करते हो सीधा इसको क्या करो भैया 90 लेके चलना, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता आपके पास। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि आईडीएल के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स। समझ गया? अब ये बस सोच ले कैसे है कैसे, ये यहाँ पे ज्यादा गणित मत लगाना, ठीक है। 3 नंबर की डेरिवेशन है। क्या होगा, साइन हट जाएगा, फिर क्या होगा साइन फाइव। साइन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे लिख दो रिंग, या तो रिंग लिख दो या फिर लिमिट लगा देना, रिंग लिख के चलो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखिए म्यू नॉट 4 पाई रिंग आइडियल अपॉन में एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या भैया कैपिटल आर यानी रिंग की रेडियस, और हाइपोटेन्यूज क्या भैया एक्स, ठीक है भैया। अब यहाँ पर बाहर कौन कौन जाएगा, तो आपको बता दूं यहाँ पर बाहर जाएगा आपका देखो यहाँ पर सारी चीज बाहर जाएगी, केवल डीएल, डीएल जो है ना वो अंदर रहेगा। तो म्यू नॉट 4 पाई बाहर गया, आई आर भी बाहर गया, नीचे से एक्स क्यू भी क्या होगा बाहर जाएगा। डीएल पूरी रिंग के डीएल को जोड़ना है, छोटा सा डीएल है, पूरी रिंग का डीएल क्या होगा इस रिंग के सरकमफेरेंस के बराबर आएगा, यानी क्या होगा ये किसके बराबर आएगा 2 पाई आर के। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में ठीक है म्यू नॉट 4 पाई आई आर, और ये क्या होगा 2 पाई आर अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो भैया आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई, देखिए ये 2 हो गया, 2 ये वाला आगे लगा दीजिए, आई ये हो गया, पाई आर आर, पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में क्या आ गया आपका, आप यहां पे छोड़ सकते हो म्यू नॉट 4 पाई 2, नहीं काटना। ये क्या हो गया एरिया ऑफ कॉइल, क्या हो गया, और करंट, एरिया ऑफ कॉइल इनटू में करंट क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता है याद नहीं याद है, करंट इनटू में एरिया ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अपॉन में एक्स क्यू, एक्स की वैल्यू क्या आती है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, 1/2 कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। ये साइड में लिख देना, नहीं तो उसकी वैल्यू को भी पुट कर देना, फटाफट करो भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट इट्स सेंटर, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एंड सेक्टर ऑफ सर्कल एट इट्स, ये दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो भैया देखते हैं कैसे होगा। चलो भैया ये कॉइल है, इसकी रेडियस क्या है आर है, करंट इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है आई, ये क्या हुआ डीएल एलिमेंट हो गया। तो इस ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी, उसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वजह से, कितने की इसकी वजह से केवल, ठीक है। म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल, और आपको बता दूं रेडियस जो होता है वो सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर होता है, इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे क्या आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स सेंटर, इसको इंटीग्रेट करो क्या आएगा बी, म्यू नॉट 4 पाई बाहर आएगा, आई भी बाहर आएगा, रेडियस अंदर क्या बचेगा डीएल, डीएल क्या छोटा सा पार्ट है, पूरा इंटीग्रेट करो क्या आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, है ना। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये 2 बार गया, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। अब आ रहे सेक्टर, ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, इसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है अल्फा, इसका सरकमफेरेंस कितना है एल, यहीं पर एक एलिमेंट ले लीजिए, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये भी क्या होगा आर ही होगा, करंट इस पे, इसकी लंबाई कितनी है डीएल है क्या है, ठीक है। और सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो भैया इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी होगी, डीबी की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन, आपको पता है ये सरकमफेरेंस पे रेडियस है, जो दूरी है वो क्या है साइन, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है,
अपॉन में नीचे क्या होगा आर स्क्वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बी होगा, म्यू नॉट 4 पाई बाहर आएगा, आई और आर स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल देखिए छोटा सा पार्ट है, आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एल ही तो आएगा। तो क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, ये आर स्क्वायर को आर लिख दिया, और यहां से जो एल आया था ना उसके नीचे आर लगा दिया। आर अपॉन में रेडियस, ये आर का ये रेडियस है, तो आर अपॉन में रेडियस क्या होता है, क्या होता है एंगल। एंगल क्या है अल्फा, ये मैग्नीट्यूड। और ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, लेकिन यहां पर देखना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या होगा यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कर्ल फिंगर क्या होगी, करंट होगी। तो यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है, अगर ये देखिए करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ रहा है, उंगलियों पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो थंब कहाँ रहा है, बाहर की तरफ। थंब बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ पोल। करंट कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे भी मैंने आपको तरीका बता रखा है, क्या है घड़ी की डायरेक्शन में है, सही है नहीं, नहीं मतलब नॉर्थ पोल। क्या है घड़ी की डायरेक्शन में है करंट, सही है नहीं, साउथ पोल। ठीक है भैया, फटाफट करो इसे।